नमस्ते दोस्तों, मनमोहक हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है मझधार। आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मुझे 15 वर्ष हो गए स्कूल में नौकरी करते हुए। इन वर्षों में कितने ही बच्चे हॉस्टल आई और गए, किंतु नेहा उन सब में कुछ अलग ही थी। बड़ी ही शांत, अपने आप में रहने वाली, न किसी से बोलती, न ही कक्षा में शैतानी करती। जब सारे बच्चे टीचर की गैर मौजूदगी में इधर उधर घूमते फांते होते, वह अकेले बैठी कोई किताब पढ़ती होती या सादे कागज पर कोई चित्रकारी करती होती। विद्यालय में होने वाले सारे कार्यक्रमों में अव्वल रहती। बहुमुखी प्रतिभा की धनी थी वह। फिर भी एक अलग सी खामोशी नजर आती थी मुझे उसके चेहरे पर, किंतु कभी कभी वह खामोशी उदासी का रूप ले लेती। मैं उस पर कई दिनों से ध्यान दे रही थी। जब स्पोर्ट्स का पीरियड होता, वह किसी कोने में बैठ गुमनाम सी कुछ सोचती रहती। कभी कभी वह कक्षा में पढ़ते हुए बोर्ड को ताकती रहती और उसकी सुंदर सीप सी आंखें आंसुओं से चमक उठती। मेरे से रहा न गया तो मैंने एक दिन उससे पूछ ही लिया, नेहा, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, विद्यालय के कार्यक्रमों में हर क्षेत्र में अव्वल आती हो, फिर तुम उदास गुमसुम क्यों रहती हो? अपने दोस्तों के साथ खेलती भी नहीं। क्या तुम्हें हॉस्टल या स्कूल में कोई परेशानी है? वह बोली, जी नहीं मैडम, ऐसी कोई बात नहीं, बस मुझे अच्छा नहीं लगता। उसके इस जवाब ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। जहाँ बच्चे खेलते नहीं थकते, उन्हें बार बार अनुशासित करना पड़ता है, उन्हें उनकी जिम्मेदारियाँ समझानी पड़ती हैं, वहाँ इस लड़की के बचपन में यह सब क्यों नहीं? मुझे लगा कुछ तो ऐसा है जो इसे अंदर ही अंदर काट रहा है। सो मैंने उसका पहले से ज़्यादा ध्यान रखना शुरू कर दिया। मैं देखती थी कि जब सारे बच्चों के माता पिता महीने में एक बार अपने बच्चों से मिलने आते, तो उससे मिलने कोई नहीं आता था। तब वह दूर से सबके माता पिता को अपने बच्चों को पुचकारते देखती और उसकी आंखों में पानी आ जाता। वह दौड़कर अपने हॉस्टल के कमरे में जाती और एक तस्वीर निकाल कर देखती, फिर वापस रख देती। जब बच्चों के जन्मदिन होते तो उनके माता पिता उनके लिए व उनके दोस्तों के लिए चॉकलेट व उपहार लेकर आते, लेकिन उसके जन्मदिन पर किसी का कोई फ़ोन भी न आता। हद तो तब हो गई जब गर्मी की छुट्टियां हुई। सबके माता पिता अपने बच्चों को लेने आए, लेकिन उसे कोई लेने नहीं आया। मुझे लगा कोई माँ बाप इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं। तब मैंने ऑफिस से उसका फ़ोन नंबर लेकर उसके घर फ़ोन किया और पूछा कि आप इसे लेने आएंगे या मैं ले जाऊं। जवाब बहुत ही हैरान करने वाला था। उसकी दादी ने कहा, आप अपने साथ ले जा सकती हैं। मैं समझ गई थी कोई बड़ी गड़बड़ ज़रूर है, वरना इतनी प्यारी बच्ची के साथ ऐसा व्यवहार। खैर, उनकी छुट्टियों में मैं उसे अपने साथ ले गई। कुछ दिन तो वह चुपचाप रही, फिर धीरे धीरे मेरे साथ घुलने मिलने लगी थी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं किसी बड़ी जंग को जीतने वाली हूँ। छुट्टियों के बाद जब स्कूल खुले, वह 8वीं कक्षा में आ गई थी। उसकी शारीरिक बनावट में भी परिवर्तन होने लगा था। मैं भली भांति समझती थी कि उसे बहुत प्यार की ज़रूरत है। सो अब तो मैंने बीड़ा उठा लिया था उसकी उदासी को दूर करने का। कभी कभी मैं देखती थी कि स्कूल के कुछ शैतान बच्चे उसे रोतली कहकर चिढ़ाते थे। खैर, उन्हें तो मैंने बड़ी सख्ती से कह दिया था कि यदि अगली बार वे नेहा को चिढ़ाते पाए गए तो उन्हें सज़ा मिलेगी। हाँ, उसकी कुछ बच्चों से अच्छी पड़ती थी। वे उसे अपने घरों से लौटने के बाद अपने माता पिता के संग बिताए पलों के बारे में बता रहे थे, तो उसने भी अपनी इस बार की छुट्टियां मेरे साथ कैसे बिताई सबको बड़ी खुशी खुशी बताया। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अपनी मंजिल का आधा रास्ता तय कर चुकी हूँ।
इस बार दिवाली की छुट्टियां थीं और मैं चाहती थी कि वह मेरे साथ दिवाली मनाए। सो मैंने पहले ही उसके घर फ़ोन कर कहा कि क्या मैं नेहा को अपने साथ ले जाऊं छुट्टियों में। मैं जानती थी कि जवाब हाँ ही मिलेगा और वही हुआ। दिवाली पर मैंने उसे नई ड्रेस दिलवाई और पटाखों की दुकान पर ले गई। उसने पटाखे खरीदने से इनकार कर दिया। वह कहने लगी उसे शोर पसंद नहीं। मैंने भी जिद करना उचित न समझा और कुछ फुलझड़ियों के पैकेट उसके लिए खरीद लिए। दिवाली की रात जब दिए जले वह बहुत खुश थी और जैसे ही मैंने एक फुलझड़ी सुलगाकर उसे थमाने की कोशिश की, वह नहीं नहीं कह रोने लगी और साथ ही उसके मुंह से मम्मी शब्द निकल गया। मैं यही चाहती थी और मैंने मौका देख उसे गले लगा लिया और कहा, मैं हूँ तुम्हारी मम्मी, मुझे बताओ तुम्हें क्या परेशानी है। आज वह मेरी छाती से चिपक कर रो रही थी और सब कुछ अपने आप ही बताने लगी थी। वह कहने लगी मेरे माँ व पिताजी की अरेंज मैरिज थी। मेरे पिताजी अपने माता पिता की इकलौती संतान हैं, इसीलिए शायद थोड़े बदमिजाज भी। मेरी माँ की शादी के 1 वर्ष बाद ही मेरा जन्म हुआ। माँ व पिताजी के छोटे छोटे झगड़े चलते रहते थे। तब मैं कुछ समझती नहीं थी। झगड़े बढ़ते गए और मैं 5 वर्ष की हो गई। दिन प्रतिदिन पिताजी का माँ के साथ बर्ताव बुरा होता जा रहा था, लेकिन माँ भी क्या करती, उन्हें तो सब सहन करना था मेरे कारण, वरना माँ शायद पिताजी को छोड़ भी देती। पिताजी अच्छी तरह जानते थे कि माँ उनको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी। पिताजी को सिगरेट पीने की बुरी आदत थी। कई बार वे गुस्से में माँ को जलती सिगरेट से जला भी देते थे और वे बेचारी अपनी कमर पर लगे सिगरेट के निशान साड़ी से छिपाने की कोशिश करती रहती। पिताजी को माँ के प्रति बेरुखी बढ़ती जा रही थी और वे दूसरी लड़कियों को भी घर में लाने लगे थे। वे लड़कियां पिताजी के साथ उनके कमरे में होती और मैं व माँ दूसरे कमरे में। ये सब देखकर भी दादी पिताजी को कुछ न कहती। एक दिन माँ ने पिताजी के अत्याचारों से तंग आकर घर छोड़ने का फैसला कर लिया और मुझे लेकर अपने मायके आ गईं। वहाँ उन्होंने एक प्राइवेट स्कूल में नौकरी भी कर ली। मेरे नाना नानी पर तो मानो मुसीबत के पहाड़ टूट पड़े। मेरे मामा भी हैं, किंतु वे माँ से छोटे हैं, सो चाहकर भी कोई मदद नहीं कर पाए। जो नाना नानी कहते वे वही करते। कई महीने बीत गए। अब नाना नानी को लगने लगा कि बेटी मायके आकर बैठ गई है, इसे समझा बुझाकर भेज देना चाहिए। वे माँ को समझाते कि पिताजी के पास वापस चली जाएं। एक तरह से उनका कहना भी सही था कि जब तक वे हैं ठीक है, उनके ना रहने पर मुझे और माँ को कौन संभालेगा। किंतु माँ कहती मैं मर जाऊंगी लेकिन उसके पास वापस नहीं जाऊंगी। दादा दादी के समझाने पर एक बार पिताजी मुझे व माँ को लेने आई और तब मेरे नाना नानी ने मुझे व माँ को इस शर्त पर भेज दिया कि पिताजी अब माँ को और नहीं सताएंगे। हम फिर से पिताजी के पास उनके घर आ गए। कुछ दिन पिताजी ठीक रहे, किंतु पिताजी ने फिर अपने पहले वाले रंग ढंग दिखाने शुरू कर दिए। अब मैं धीरे धीरे सब कुछ समझने लगी थी, लेकिन पिताजी के व्यवहार में कोई फर्क नहीं आया। वे उसी तरह माँ से झगड़ा करते और उन्हें परेशान करते। इस बार जब माँ ने नाना नानी को सारी बातें बताईं, तो उन्होंने थोड़ा दिमाग से काम लिया और माँ से कहा कि मुझे पिताजी के पास छोड़कर मायके आ जाए। माँ ने नाना नानी की बात मानी और मुझे पिताजी के घर में छोड़ नाना नानी के पास चली गईं। उन्हें लगा शायद मुझे बिन माँ का देखकर पिताजी व दादा दादी का मन कुछ बदल जाएगा, किंतु ऐसा न हुआ। उन्होंने कभी माँ को याद भी न किया और मुझे हॉस्टल में डाल दिया। नाना नानी को फिर लगने लगा
कि उनके बाद माँ को कौन संभालेगा, और उन्होंने पिताजी व माँ का तलाक करवा दिया और माँ की दूसरी शादी कर दी गई। माँ के नए पति के पहले से 2 बच्चे थे और एक बूढ़ी माँ, सो माँ उनमें व्यस्त हो गई। इधर मुझे हॉस्टल में डाल दादा दादी व पिताजी आज़ाद हो गए। छुट्टियों में भी न मुझे कोई बुलाता न ही मिलने आते। माँ व पिताजी दोनों के माता पिता ने सिर्फ अपने बच्चों के बारे में सोचा, मेरे बारे में किसी ने नहीं। दोनों परिवारों और मेरे अपने माता पिता ने मुझे मझधार में छोड़ दिया। इतना कहकर नेहा फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, आज फुलझड़ी से जल न जाऊं। मुझे माँ की सिगरेट से जली कमर याद आ गई। मैडम, मैं रोज़ अपनी माँ को याद करती हूँ। चाहती हूँ कि वे मेरे सपने में आए और मुझे प्यार करें। क्या मेरी माँ भी मुझे कभी याद करती होंगी? क्यों वे मुझे मेरी दादी दादा पापा के पास छोड़ गईं? वे तो जानती थीं कि उनके सिवा कोई नहीं था मेरा इस दुनिया में। दादा दादी, क्या उनसे मेरा कोई रिश्ता नहीं? वे लोग मुझे क्यों नहीं प्यार करते? अगर मेरे पापा मम्मी का झगड़ा होता था तो उसमें मेरा क्या कसूर? और नाना नानी, उन्होंने भी मुझे अपने पास नहीं रखा बल्कि मेरी माँ की दूसरी शादी करवा दी और मुझसे मेरी माँ छीन ली। मैं उन सब से नफरत करती हूँ मैडम। मुझे कोई अच्छा नहीं लगता, कोई मुझसे प्यार नहीं करता। वह कहे जा रही थी और मैं सुने जा रही थी। मैं नेहा की पूरी बात सुनकर सोचती रह गई, क्या बच्चे से रिश्ता तब तक होता है जब तक उसके माता पिता उसे पालने में सक्षम हों। जो दादा दादी नाना नानी अपने बच्चों से ज़्यादा अपने नाती पोतों पर प्यार उड़ेला करते थे, क्या आज वे सिर्फ एक ढकोसला है? उनका उस बच्चे से रिश्ता सिर्फ अपने बच्चों से जुड़ा है। यदि किसी कारणवश वह बीच की कड़ी टूट जाए तो क्या उन दादा दादी नाना नानी की बच्चे के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं? और क्या माता पिता अपने गैर जिम्मेदार बच्चों का विवाह कर एक पवित्र बंधन को बोझ में बदल देते हैं? क्या नेहा की दादी अपने बेटे पर नियंत्रण नहीं रख सकती थी? और यदि नहीं तो उसने नेहा की माँ की जिंदगी क्यों बर्बाद की? और क्यों नेहा की माँ अपने माता पिता की बातों में आ गई और नेहा के भविष्य के बारे में न सोचते हुए दूसरे विवाह को राजी हो गई? कैसे गैर जिम्मेदार होते हैं वे माता पिता जो अपने बच्चों को इस तरह अकेला घुट घुट कर जीने के लिए छोड़ देते हैं। यदि उनकी आपस में नहीं बनती तो उसका खामियाजा बच्चे क्यों भुगतें? क्या हक होता है उन्हें बच्चे पैदा करने का जो उनकी परवरिश नहीं कर सकते? मैं चाहती थी आज नेहा वह सब कह डाले जो उसके मन में नासूर बन उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। जब वह सब कहकर चुप हुई तो मैंने उसे मुस्कुराकर देखा और पूछा, मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ? क्या तुम समझती हो मैं तुम्हें प्यार करती हूँ? उसने अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ। और मैंने पूछ लिया, क्या तुम मुझे अपनी माँ बनाओगी? वह समझ न सकी मैं क्या कह रही हूँ। मैंने पूछा, क्या तुम हमेशा के लिए मेरे साथ रहोगी? जवाब में वह मुस्कुरा रही थी और मैंने झट से उसके दादा दादी को बुलवा भेजा। जब वे आई मैंने कहा, देखिए आपकी तो उम्र हो चुकी है और मैं इसे सदा के लिए अपने पास रखना चाहती हूँ। क्यों नहीं आप इसे मुझे गोद दे देते? दादा दादी ने कहा, जैसा आप उचित समझें। फिर क्या था, मैंने झट से कागजी कार्यवाही पूरी की और नेहा को सदा के लिए अपने पास रख लिया। मैं नहीं चाहती थी कि मझधार में हिचकोले खाती वह मासूम जिंदगी किसी तेज रेले के साथ बह जाए। कहानी के अंत तक
बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।